तो आज हम बात करने वाले उस मूवी की जिसने दिवाली पर धूम मचा दी है। मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की लेटेस्ट एंट्री थामा। दिवाली पर अक्सर आते हैं बड़े सुपरस्टार्स के बड़े धमाके, लेकिन इस बार मैड डॉग फिल्म्स हमारे लिए लेकर आया है एक वैम्पायर लव स्टोरी जिसमें कॉमेडी है, रोमांस है और खून की प्यास है। सवाल ये है, मैड डॉग स्त्री, भेड़िया, मुंजा के बाद अब लाया है थामा और इस बार जॉनरा है रोमांटिक हॉरर कॉमेडी। क्या ये एक ब्लडी ब्रिलियंट मूव है या मैड डॉग यूनिवर्स का एक थका हुआ एक्सपेरिमेंट? इस 145 करोड़ के मोस्ट एक्सपेंसिव हॉरर कॉमेडी ने क्या सच में दिवाली पे धूम मचा दी है? 21 अक्टूबर को थिएटर्स में फटने वाला थामा नाम का ये फटाका लहसन वाला है या रस्सी वाला? इस फिल्म का हर डिटेल, हर परफॉर्मेंस और वो मैसिव हिट जो हमने ट्रेलर में मिस कर दी थी, सब जानते हैं इस नॉन स्पॉइलर रिव्यू में, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम फिल्मी ओमी। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइब की। देखो, जब हमने स्त्री देखी थी तो उसकी वाइब थी स्मॉल टाउन चार्म और फोकलोर हॉरर। भेड़िया की वाइब थी डेंस जंगल और क्रिएचर, लेकिन थामा की वाइब इन सबसे अलग है। डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार ने ये खुद कहा है कि मैड डॉग यूनिवर्स की पहली रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इसमें हॉरर का तड़का है और वो बात स्क्रीन पर दिखती है। एक तरफ आलोक है जो एक आम लड़का है और वैम्पायर बनने के बाद राजमा चावल ना खाने की टेंशन में है, और एक तरफ ताड़का है जो एक पावरफुल मिस्टीरियस वैम्पायर है। ये फिल्म हमारे इंडियन फोकलोर बेताल यानी कि वैम्पायर की कॉन्सेप्ट को पकड़ती है। थामा का टोन थोड़ा रोमांटिक है अपने लीड कपल की केमिस्ट्री की वजह से, और थोड़ी मासी है अपने लार्ज स्केल वीएफएक्स और नवाजुद्दीन ऐसा विलन की वजह से। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, थामा सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है या दिनेश विजान के मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक पीस है? मेरा जवाब है, ये सिर्फ एक पीस नहीं, ये है अगला लेवल। देखो, स्त्री ने चुड़ैल इंट्रोड्यूस किया, भेड़िया में वेयरवुल्फ और मुंजा में ब्रह्म राक्षस का कॉन्सेप्ट, एंड थामा में एंटर होते हैं बेताल वैम्पायर्स। ये फिल्म हमें बताती है कि सारी अलग अलग सुपर नेचुरल एंटिटीज जैसे स्त्री, भेड़िया, मुंजा और अब बेताल सब एक ही बड़े वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। थामा इन वैम्पायर्स की माइथोलॉजी को डीपली एक्सप्लोर करती है कि इनकी पावर्स क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, ये कहाँ से आते हैं, ये कैसे बनते हैं, और सबसे जरूरी यक्षासन का इस पूरे यूनिवर्स में क्या रोल है। एमएचसीयू का सबसे बड़ा यूएसपी है उसके कैमियोस, और थामा में वो कैमियो सिर्फ हेलो हाय वाले नहीं बल्कि स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले हैं। 2 कैमियोस को तो ट्रेलर में रिवील कर दिया था, जिसमें से एक हैंड ऑफ गॉड फ्रॉम मुंजा है प्लेड बाय सत्यराज, और उनका आना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग थ्रेट्स के बारे में हमें बताते हैं। इस मूवी में उनका रोल बहुत ही कम है बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसमें है एक स्पेशल हिडन कैमियो, एंड वो था एंड देन द सेकंड कैमियो, हियर कम्स द ग्रेटेस्ट राइवल्स, वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ, बेताल वर्सेस भेड़िया। एंड जब ये सीन आता है तो मूवी उसके पीक पे पहुंच जाती है, जब दिल्ली की छत पे 2 जानी दुश्मन एक दूसरे से भिड़ते हैं, वो भी इतने बेस्ट वीएफएक्स, आप अपनी एज ऑफ द सीट पे आ जाओगे। एंड द कलर थीम ऑफ दैट फाइट, ब्लू वर्सेस रेड, इट्स एब्सोल्यूट सिनेमा। इस फिल्म में सबसे बड़ा ट्विस्ट एंडिंग के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन, और दोनों ही अपनी आने वाली बड़ी 2 फिल्मों का सेटअप करते हैं। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि इनमें से एक शक्तिशाली नहीं होगी, लेट मी वॉर्न यू, अगर आप शो टाइम से थोड़ा लेट जाओगे ये सोच के कि अभी तो थिएटर में एड्स और दूसरी मूवी के ट्रेलर दिखा रहे होंगे, देन मैं आपको बता दूं कि अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी स्टारिंग अनीत पड्डा टाइटल कार्ड मूवी शुरू होने से जस्ट पहले आपको मिल जाएगा। सो अगर आपसे मूवी छूटी तो आपसे शक्तिशालिनी का टाइटल कार्ड भी छूट जाएगा, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने शक्तिशालिनी का टाइटल कार्ड देखा है या नहीं। तो अगर आप एमएचसीयू के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच नहीं है, ये एक पूरा सिलेबस है। ये फिल्म आपको सिर्फ हंसाएगी या डराएगी नहीं, मैड डॉग के अगले 5 साल के प्लान का हिंट देकर चले आएगी, सो मिस मत करना। कास्ट की बात करें तो आयुष्मान को इस न्यू अवतार में देखना काफी रिफ्रेशिंग था, और उनकी कॉमिक टाइमिंग तो ब्रिलियंट है ही। बात करें फीमेल लीड की, रश्मिका मंदाना, शी ब्रिंग्स अ सर्टेन एनिज्मा टू हर कैरेक्टर। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है और आयुष्मान के साथ उनकी केमिस्ट्री वेल, लेट जस्ट से खूनी रोमांस है। अब आते हैं गेम चेंजर पर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज यक्षासन। नवाजुद्दीन इज इन लीग ऑफ हिज ओन। उनका विलेनस पोर्ट्रेल, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी मिनेसिंग प्रेजेंस, सिर्फ उनके सीन्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है।
वो इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। नवाज के कैरेक्टर को उतनी अच्छी तरीके से पूरी मूवी में नहीं दिखाया, बट हो सकता है कि उन्हें आने वाली अपकमिंग मूवीज में दिखाया जाए, क्योंकि अगर आपने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है तो आप समझ गए होंगे। कॉमेडी की बात करें तो परेश रावल ने आलोक के फादर का रोल किया है। उनकी और आयुष्मान की नोक जोक में काफी लाफ्स हैं, लेकिन जहाँ कॉमेडी है वहाँ थोड़े डार्क मोमेंट्स भी हैं जो हॉरर साइड को मेंटेन करते हैं। तो अब आते हैं उस चीज पर जो मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के हर फिल्म को यादगार बना देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर। और थामा में ये डिपार्टमेंट संभाला है हमारे फेवरेट डुओ सचिन जिगर ने, और लिरिक्स लिखे हैं मास्टर वर्डस्मिथ्स अमिताभ भट्टाचार्य। गाने फिल्म के फ्लो के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। अब बात करें वीएफएक्स की, एमएचसीयू की फिल्म्स उसके वीएफएक्स के लिए भी जानी जाती है, एंड थामा इज नो एक्सेप्शन। वेम्पायर्स के ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शन सीक्वेंस एंड ओवरऑल सुपर नेचुरल एलिमेंट्स काफी हाई क्वालिटी हैं। बजट काफी लगा है और वो स्क्रीन पर दिखता है। एंड स्पेशली आई वांट टू मेंशन अ सीन, रक्त बीज और काली माँ का जो सीन दिखाया गया है, उस सीन का बीजीएम सुनना आपको गूज बम्स आ जाएंगे, जो कि मुझे भी आए थे। आदित्य सरपोटदार जिन्होंने पहले मुंजा भी डायरेक्ट करी है इस यूनिवर्स की, वो थामा के साथ एमएचसीयू को एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं। इवन दिनेश विजान ने भी कहा है कि उनका एम इस फ्रेंचाइजी को स्केल, एम्बिशन और टेक्नोलॉजी के टर्म्स पे नेक्स्ट लेवल ले जाना है। एमएचसीयू का मेन फोकस इंडियन फोकलोर से इंस्पिरेशन लेकर ग्लोबल ऑडियंस के लिए स्टोरीज बनाना है। थामा में बेताल का कॉन्सेप्ट चूज करना इस बात का प्रूफ है ये फ्रेंचाइजी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को नहीं बल्कि इंडियन रूट्स पर ही आगे बढ़ेगी। एंड आई वांट टू अप्रिशिएट हाउ आदित्य सरपोटदार ने एक चैलेंजिंग जॉनरा को मिक्स किया है। उन्होंने रोमांटिक एंगल, कॉमेडी पंचलाइन और हॉरर एलिमेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश करी है। कुछ जगह थोड़ा अनइवन फील हो सकता है, बट ओवरऑल इट्स अ सॉलिड एफर्ट। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 30 मिनट का है, जो समटाइम थोड़ा स्ट्रेस लगता है, बट एंगेजमेंट बनी रहती है। मूवी रिलीज होने से पहले थामा के बारे में इतना कुछ चल नहीं रहा था, ना इसकी प्रमोशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ था, हाइप नहीं जनरेट हो पाई थी इस मूवी की। बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी एवरीवन इज गोइंग टू लव इट। ट्रेलर से भी बहुत लोगों ने जज किया कि वीएफएक्स थोड़ा कमजोर लग रहा है ये वो, बट आप एक बार मूवी देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मूवी से जितनी एक्सपेक्टेशन मैंने लगाई थी मूवी ने उस तरह डिलीवर किया है, एंड आपने भी जितना सोचा होगा थामा का उससे ज्यादा ही डिलीवर करेगी थामा। So give it a try. Overall, Thama is a brave attempt to blend multiple genres in a Indian vampire mythological way. Hence, this Diwali is a Thama Kedar Diwali. Because I don't even remember कि last time कब दिवाली पे कोई बढ़िया मूवी रिलीज हुई थी, एंड वी ऑल नो कि पिछली दिवाली पे क्या हुआ था। आई थिंक लास्ट टाइम कोई बढ़िया मूवी रिलीज हुई थी, इट वॉज सूर्यवंशी इन 2021. So it was too long to celebrate Diwali in theaters. Wait is over, क्योंकि आ चुका है स्त्री का मामा थामा, एंड इट्स ऑल्सो अ ग्रेट एडिशन टू द मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। मैं थामा को देता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, एंड मेरे मीम रिव्यू मीटर पे ये बैठेगी एक्सीलेंट की पोजीशन पे। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू थामा पर। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।